हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो जो है आप अंत तक देखिए और गौर से सुनने का ट्राई कीजिए। गौर से सुनिएगा, अंत तक अगर देखिएगा तो 2 से 3 बार देखने के बाद आपको इसका रियलिटी पता चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और शॉर्ट में RLVP। इसको ठीक से समझने के लिए पहले एक फिगर हम बनाते हैं, और इससे पहले भी फिगर बनाए थे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट में एक ये कंटेनर है और कंटेनर में इस तरह का ग्लास ट्यूब फिक्स है। ये ग्लास ट्यूब है और ऊपर खुला हुआ है और यहाँ पर जो है मरकरी Hg मरकरी, और यहाँ मेजरमेंट है 0 mm, 100 mm, 1000 mm, यानी मरकरी 1000 mm ऊपर अगर चला जाए तो 1000 mm Hg बोला जाता है इसको। और ये 760 mm Hg पर एक पॉइंट है। जैसे थर्मामीटर में 98.6 पर पॉइंट होता है, उसी तरह इस पर भी एक पॉइंट है। और हम जानते हैं कि 760 mm Hg इक्वल टू 760 टॉरिसन और इक्वल टू 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 बार और इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो मैनोमीटर है। और इस मैनोमीटर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड रखते हैं। वोलाटाइल लिक्विड ऐसा लिक्विड जो कि इवोपरेट कर जाए, उड़ जाए। मान लीजिए कि इसमें 1 मोल बेंजीन रखें, C6H6। बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल है, इसलिए 78 ग्राम बेंजीन लेते हैं तो ये 1 मोल आ जाए। और बेंजीन वोलाटाइल लिक्विड है, जैसे बेंजीन डालते हैं तो मरकरी जो है यहाँ से उठकर ये 400 mm Hg इतना ऊपर आ जाता है। तो आपको बता दें, हम लोग पहले भी बताए थे वेपर प्रेशर के बारे में सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में कि इसका वेपर बना और ये वेपर जो है 400 तक ले जाने के बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिया, है ना। टेम्परेचर जो है इसमें कांस्टेंट है। और जैसे ही इसमें 10 ग्राम सल्फर मिला दें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये 400 mm Hg से घट करके 390 mm Hg आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा देते हैं, ऐड करा देते हैं, तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना। 400 था, 390 हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो 400 माइनस 390 और
रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर बात करें तो 400 लोअरिंग वेपर प्रेशर 390 इक्वल टू 10 होगा बाय 400। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर when non-volatile solute added to volatile solvent, then vapor pressure of solution is lowered means decreases, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो नहीं उड़े, सल्फर हाथ में लेने से नहीं उड़ता है लेकिन बेंजीन को हाथ में लेने से उड़ जाता है। तो व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट एडेड टू, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर्ड और डिक्रीज। द रेशियो ऑफ lowering vapor pressure and vapor pressure of pure solvent, the ratio of lowering वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सो हम लोग लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, the vapor pressure of solution is decreases or vapor pressure of solution is lowered. The ratio of lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering vapor pressure। जैसे कि आप देख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS बाय PA0। तो एक एक्सप्रेशन हम लोग बना देते हैं, इसमें एक्सप्रेशन हम लोग बना देते हैं कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू PA0, हम लोग सदा बता A फॉर सॉल्वेंट B फॉर सॉल्यूट लेते थे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, यानी 400 mmHg से घट करके 390 mmHg हो गया, लोअर्ड हो गया। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू PA0 माइनस PS एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू PA0 माइनस PS
बाय पी ए नॉट। और इस तरह से फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, शॉर्ट में अगर समझ जाए, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज और लोअर्ड, द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर and vapor pressure of pure solvent is called RLVP. Suppose that vapor pressure of solvent PA नॉट, PO नॉट 400, 500, 300 हो सकता है कि सॉल्वेंट अगर प्योर स्टेट में मैनोमीटर में आए तो जो उसका रीडिंग आता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब ऐड कर देते हैं तो जो डिक्रीज कर गया, सपोज दैट 390 था तो वो PS है। लोअरिंग कितना हुआ तो 400 माइनस 390, और इस तरह से PA नॉट माइनस PS ऐसा लिख सकते हैं इसको। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर PA नॉट माइनस PS बाय PA नॉट। फिर से आप एक बार ठीक से इसको देख लीजिए। अब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ, आप देखिए हेडिंग है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। According to Raoult's law, relative lowering vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute। RLVP means relative lowering vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solute, that is रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अभी देखें PA नॉट माइनस PS बाय PA नॉट इक्वल टू XB। आपको बताते चले, PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप जानते होंगे XB इक्वल टू NB बाय NA प्लस NB, नहीं, सो PA नॉट माइनस PS बाय PA नॉट इक्वल टू NB बाय NA प्लस NB, और इक्वल टू अगर इसको इन्वर्स कर दें तो PA नॉट बाय PA नॉट माइनस PS इक्वल टू NA प्लस NB बाय NB। यानी इन्वर्स करेंगे इक्वल x इक्वल टू x, देयरफॉर 1 बाय x ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय x, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और PA नॉट माइनस PS इक्वल टू NA बाय NB प्लस 1। आप समझ रहे हैं x प्लस वाई के नीचे अगर z है तो x बाय z है और y बाय भी z है। इसी तरह से NA बाय NB है और फिर NB बाय NB है, तो ये कट कर 1 हो जाएगा, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। अगेन PA नॉट बाय PA नॉट माइनस PS माइनस 1 इक्वल टू NA बाय
NB और PA नॉड माइनस PA नॉड माइनस PS इक्वल टू PA नॉड माइनस PS इक्वल टू NA बाय NB और PS बाय PA नॉड माइनस PS इक्वल टू NA बाय NB। और फिर से रिवर्स कर लेते हैं, PA नॉड माइनस PS इक्वल टू PA नॉड इक्वल टू NB बाय NA। और इस तरह से PA नॉड माइनस PS बाय PA नॉड PS बाय PA नॉड इक्वल टू WB बाय MB और WA बाय MA। और इस तरह से ये फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हेल्प से हम RLVP का कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। आपको बता दें, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि WB बाय MB के इक्वल था और ये WA बाय MA के इक्वल था। और इस तरह से WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इस तरह से आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िएगा, मतलब कि पूरा पैसेंस के साथ, तो आप समझ सकते हैं। 2 बार 3 बार पढ़कर नोट्स बना लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।